Hello बच्चों, let's read this question. The question says that refining of tin can be done by cupellation, liquation, पोलिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देखो कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास है सबसे पहले क्यूपिलेशन। इसके अंदर क्या होता है देखो, इन केस ऑफ क्यूपिलेशन हमारे पास जो मेटल जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो होता है Ag हो गया, सिल्वर हो गया और ये हमारा गोल्ड हो गया। इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या सेपरेट करते हैं, ठीक है, सिंपली हम कह दें। तो इसमें होता ही है कि जैसे हमारे पास Ag है, इसके अंदर हमारे पास जो इम्प्योरिटी है वो लेड की इम्प्योरिटी है। तो ये हमारे पास किसकी इम्प्योरिटी है? लेड की इम्प्योरिटी है इसके में अंदर। तो हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ एट हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? लेड ऑक्साइड बना लेता है। क्यों? क्योंकि लेड की ज़्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ, तो ये लेड ऑक्साइड बना लेगा यहाँ पे। तो ये लेड ऑक्साइड बना के रिमूव हो जाएगा, प्लस हमें मिल जाएगा प्योर Ag मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एज ए लेड ऑक्साइड क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो हमें प्योर क्या मिल गया? Ag प्योर मिल गया, ठीक है। बट अगर हम वही बात करें, ये क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर पे हो रहा है और हमें क्या आ गया है? टिन के लिए। तो टिन के लिए तो हम इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टिन के लिए तो हमें लो टेम्परेचर चाहिए। तो हाई टेम्परेचर सूटेबल नहीं है टिन के लिए, सो ये मेथड तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टिन के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि टिन का हमारा लो होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। लिक्वेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है? लिक्वेशन। लिक्वेशन में देखो क्या होता है, ये सूटेबल है उन मेटल्स के लिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम। तो इसे हम टिन के लिए यूज कर सकते हैं, एसन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे देखो, एसन क्या होता है? जैसे इसमें ऐसे होता है, हमारे पास ऐसे स्लोप बना होता है इंक्लाइन टाइप में। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारे इम्प्योर मेटल डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे इम्प्योर मेटल डाल दिया, ठीक है। इसको हीट करवाते हैं। अभी इसको हीट करवाएंगे तो हमारा टिन का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो क्या होगा? सब पहले मेल्ट होके यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा, क्योंकि टिन का क्या है? हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो जल्दी से मेल्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटी रहेगी वहां पे वो यहाँ पे रह जाएगी। तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली टिन को, ठीक है। टिन मिल जाएगा हमें यहाँ पे, तो टिन का प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये तो करेक्ट हो गया। पोलिंग मेथड में क्या करते हैं देखो, पोलिंग मेथड में हम यूज करते हैं, इसके अंदर हमारे पास होती है वुड गैस होती है। देखो इसमें टिन ऑक्साइड जो होता है ना, मतलब जैसे ऑक्साइड्स को प्यूरिफाई करते हैं, जैसे टिन ऑक्साइड हो गया, इसको रिएक्ट करवाते हैं वुड गैस के साथ। वुड गैस क्या होती है? CO2 प्लस H2 होती है हमारे पास वुड गैस, ठीक है। ये होती है हमारे पास वुड गैस। इसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एसन मिल जाता है, प्लस CO2 प्लस H2O मिल जाता है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया? टिन मिल गया। तो इसकी टिन की रिफाइनिंग कर सकते हैं ऐसे हम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को तो हम यूज कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में होता क्या हमारे पास एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं देखो, ये जैसे कि इसके अंदर हमारे पास एक तो एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो जैसे कि मान लो ये कैथोड हमारा और ये एनोड है, ठीक है। तो होता ये है कि जो एनोड होता है ना, उसके ऊपर तो हम ले लेते हैं हमारा इम्प्योर मेटल, ठीक है। इसके ऊपर तो हमने ले लिया हमारा इम्प्योर मेटल, और जो कैथोड होता है ना, उस पे ले लेते हैं हम प्योर मेटल। और या फिर हम ऐसे कह देते हैं, हम थिन स्ट्रिप लेते हैं प्योर मेटल के, ठीक है। और हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पटक लेते हैं यहाँ पे, जो ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हमारा यहाँ इससे भी हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं हमारा। तो इम्प्योर में तो जैसे हमारा कोई भी, जैसे जिसको भी हमारे टिन को सेपरेट करना है, तो टिन की इम्प्योर मेटल ले लेंगे, यहाँ पे हम टिन का प्योर मेटल ले लेंगे, ठीक है। तो इससे हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह चली जाएंगी और हमारा प्योर मेटल हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को हम यूज़ कर सकते हैं वैसे भी किसी भी मेथड के लिए, बट एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, तो इसलिए हम यूज़ नहीं करते इतना। तो इसको यूज़ कर सकते हैं वैसे टिन के लिए, बट हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? यहाँ पे बी हो गया। सी भी यूज़ कर सकते हैं और डी भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे BCD हो गया करेक्ट आंसर हो गए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।